इस्लामाबाद में मदारिस की रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात से मुतालिक इजलास, पाकिस्तान भर से हर मकतबा फ़िक्र के उलमा की शिरकत। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि 2019 में मदारिस के नए बोर्ड्स बनाने का फैसला किया गया है। अल्लामा ताहिर अशरफी आज वो तमाम बोर्ड्स भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। क्या कोई बैरूनी एजेंडे वाला मुझे कह सकता है कि ये ना पढ़ाओ और ये पढ़ाओ? हम पर बिला वजह का खौफ मुसल्लत किया जाता है कि बैरूनी एजेंडा आएगा और ये हो जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में मुतफिका तौर पर मदारिस के इत्तेहाद के साथ मुआहिदा किया था। इस मुआहिदे पर आज भी कायम है। मदारिस के रूल को रेगुलेट करना भी लाजिम है। चेयरमैन पीटीआई ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान से हमारी बात होती रहती है। हमारा इनसे इत्तफाक हुआ था कि कानून साजी पर एक साथ रहेंगे। बानी पीटीआई का टारगेट कोई इदारा या सियासतदान नहीं बल्कि पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पैसे बैंक्स के बजाय हुंडी के जरिए भेजो, बिजली के बिल्स को फाड़ो। मुझे नहीं मालूम बानी पीटीआई की जान को खतरा है या नहीं। फैसल वावद इस्लामाबाद में बैठते हैं, उनको वहाँ का ज्यादा पता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की तनकीद। दावा किया कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बैरूनी सरमायाकारी सिंध में आई है। कराची में मेडिकल सिटी बनाने जा रहे हैं। बैरून मुमालिक के बिजनेसमैन $1 बिलियन की सरमायाकारी करेंगे। दाबीजी में इंडस्ट्रीज लगेंगी। 50,000 लोगों को मुलाजमत मिलेगी। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी से बात की है। चाहते हैं यहाँ पर बुलेट ट्रेन चले। कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई कितनी भी साजिशें और प्रोपेगेंडा कर ले, सरमायाकारों का हुकूमत पर एतमाद है। बैरून मुमालिक से सरमायाकार आ रहे हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस और तोशाखाना 2 केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। दोनों मुकदमात में बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट जारी हुए हैं। वो कराए सफाई बुशरा बीबी की पेशी की यकीन दहानी करा चुके हैं। वज़ीर दाखिला की लाहौर में जामिया अशरफिया में सरपरस्ते आला वफाकुल मदारिस मौलाना फजल रहीम अशरफी से मुलाकात। दीनी मदारिस के बिल से मुताल्लिक तफसीली तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहीम अशरफी ने कहा कि मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब में भी वफाक की तर्ज पर मदारिस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए। वज़ीर दाखिला ने मदारिस से मुताल्लिक मुस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी पर मौलाना फजल रहीम का शुक्रिया अदा किया। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि 17 तारीख को अगर इस्लामाबाद मार्च का फैसला कर लिया तो कोई हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर इत्तेहादुल मदारिस का इजलास बुलाकर मुत्तफ़िक़ा लाहेमल देंगे। JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा का जीनेस के प्रोग्राम में कहना था कि बिल पर हुकूमत और JUI के दरमियान डेडलॉक खात्मे के करीब है। दोनों फरीक़ैन के लिए विन विन सिचुएशन होगी। पीपल्स पार्टी की कमेटी बराए कौमी इश्यूज आज हुकूमती कमेटी से मुलाकात करेगी। फैसला गुज़श्ता रोज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत हुए वर्चुअल इजलास में हुआ। सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के गवर्नर समेत दीगर पार्टी क़यादत इजलास में शरीक थी। तहरीक इंसाफ और मर्रयूब ने कहा है कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है जिसके साथ भी बातचीत करनी है कमेटी करेगी। गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई और 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। कहा मुतालबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी शुरू कर देंगे। ये भी कहा कि एहतजाज में 12 अफराद शहीद हुए थे। 200 से ज़ायद कारकुन लापता हैं। 5000 से ज़ायद गिरफ्तार हैं। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़रूरी आलात का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी।
वज़ीर आला के दौरे चीन में MOU पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आला पंजाब ने रोबोटिक टेक्नोलॉजी के जदीद तरीन ज़रई आलात का मुआयना किया। AI फोर्स टेक के बानी डॉक्टर हॉन और CEO से मुलाकात। AI फोर्स टेक वफ़द वज़ीर आला मरीम नवाज की दावत पर जल्द पंजाब का दौरा करेगा। फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे में ताउन के लिए भी महकमा माहौलियात पंजाब और चीनी कंपनी के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। चीनी कंपनी के वफ़द ने मौसमियाती और फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत की काविशों को सराहा। ऑनलाइन तो कुछ नहीं हो रहा क्योंकि नेट इतना स्लो है, पूरा सिस्टम ही खत्म है, कोई चीज़ सही नहीं चल रही, सब कुछ उल्टा चल रहा है। 50% काम हमारा खत्म हो चुका है। ऑर्डर रिसीव करने लगते हैं, रिसीव करने से पहले ऑर्डर ही चला जाता है। बहुत फ़र्क पड़ रहा है कारोबार पे और काम के ऊपर। ऑर्डर आता है, एक्सेप्ट नहीं होता, परफॉर्मेंस ख़राब होती है, उसकी वजह से हमारा डेली का बोनस मारा जाता है। इंटरनेट सर्विस की वजह से हम लोगों को ऑर्डर करने में बहुत परेशानी होती है। हम लोकेशन पे पहुंचते हैं तो मोबाइल सर्विस नहीं चल रही होती, कभी तो कस्टमर से हमारा राब्ता नहीं हो पाता है। पाकिस्तान में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से हर तबका परेशान। पेशावर में सुस्त इंटरनेट से मनी एक्सचेंज का कारोबार बुरी तरह मुतासर। ट्रांजैक्शंस में ताखिर से शहरी रुल गए। बर वक्त अदायगियाँ न होने पर आवाम जहनी कोफ्त का शिकार। हैदराबाद में इंटरनेट सर्विस मुतासर होने के बायस फूड डिलीवरी सर्विस के लिए काम करने वाले राइडर्स परेशान। राइडर्स के लिए ऑर्डर एक्सेप्ट करना, कंज्यूमर की जानिब से दी जाने वाली लोकेशन पर पहुंचना, पेमेंट वसूल करना या डिलीवरी मुकम्मल होने के टास्क को ऐप में दर्ज करना चैलेंज बन गया। राइडर्स का कहना है कि हुकूमत इंटरनेट सर्विस को जल्द बेहतर बनाए ताकि लोग बेरोजगार होने की बजाय मजीद रोजगार हासिल कर सकें। बनू में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार कत्ल। पुलिस के मुताबिक एहलकार घर से ड्यूटी पर जा रहा था कि रास्ते में निशाना बनाया गया। इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। कराची के इलाके बहादराबाद चार मीनार चौरंगी के करीब फायरिंग से सिक्योरिटी इदारे का मुलाजिम जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाला 20 मिनट तक घात लगाकर मकतूल का इंतजार करता रहा। मकतूल अपने ससुराल मिलने आया हुआ था। जैसे ही ससुराल से घर वापस जाने के लिए निकला तो हेलमेट पहने मुलजिम ने उसे गोलियां मार दी और साथी के साथ फरार हो गया। पुलिस ने जाए वक़्वा से CCTV वीडियो, गोलियों के खौल और दीगर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। वाक़े की मजीद तहकीकात जारी। कोटअद्दू में एक शख्स ने खंजर के वार करके राहगीर खातून को कत्ल कर दिया। वाक़े के बाद मुलजिम को गिरफ्तार करके आले कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। मकतूला के शौहर की मुद्दत में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वाक़े की तहकीकात जारी। दरियाए सिंध से कैनाल निकालने के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी की कराची में एहतजाजी रैली। खवातीन और बच्चों समेत रैली के शुरका घग्घर फाटक से गवर्नर हाउस पहुंचे। जलसे से खिताब में सरबराह सिंध तरक्की पसंद पार्टी कादिर मक्सी और दीगर मुक़र्रीन ने कहा कि दरियाए सिंध का पानी सिंध को दिया जाए, ये हमारी ज़मीन के लिए नहीं, सिंध के अवाम के पीने के पानी का मसला है। पूरे सूबे के अवाम के साथ मिलकर सिंध के पानी की हिफाजत करेंगे। स्कूल जाकर पढ़ने लिखने का शौक रखने वाली बच्ची की मुतालबे वज़ीर आला ने सुन लिया। मीर सरफराज बुगटी ने बलूचिस्तान के पसमानदा इलाके उच में गर्ल्स स्कूल के क़याम की हिदायत कर दी। मासूम बच्चियों ने वीडियो पैगाम में अपने इलाके उच में स्कूल बनाने की दरख्वास्त की थी। इसराइली फौज के गजा के पनाह गुज़ीन कैंपों और अस्पतालों पर हमले जारी। मज़ीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी से कमाल अदवान अस्पताल में बिजली का निज़ाम मअतल। ऑक्सीजन पंप्स को नुकसान पहुंचा। एमरजेंसी में होने वाले ऑपरेशन रुक गए। एक माह के तातुल के बाद कतर दोबारा से गजा जंगबंदी मुज़ाकरात की कोशिशों में शामिल हो चुका है। अमरीकी नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चाहते तो हैं कि नेतन्याहू गजा में जंग खत्म कर दें, लेकिन उससे पहले फतह जरूर होनी चाहिए। नेतन्याहू पर गजा में जंग खत्म करने के लिए दबाव डालेंगे। उन्होंने कहा कि लोग 7 अक्टूबर को भूल जाएंगे, लेकिन ये बहुत पुरतशद्दुद था, ये हॉलोकॉस्ट की तरह था। बशारुल असद शाम छोड़ने से पहले सदारत से मुस्ताफी हो गए थे। रूसी हुक्काम का इंकशाफ। कहा बशारुल असद ने सदारती महल छोड़ते हुए इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली की हिदायत दी।
ईरान ने कहा कि शाम के सियासी तस्वीर के लिए आलमी कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। ईरान और शाम के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात जारी रहने की तवक्को है। सऊदी अरब का कहना है कि तुर्की और सूरत हाल में शामिल तमाम स्टेक होल्डर से मुस्तकिल राब्ता है। चीन को शाम में हालात जल्द मामूल पर आने की उम्मीद। मिस्र के तमाम फरीकैन से मुल्क के इस्तेहकाम के लिए काम करने की अपील। अरब लीग का शामी अवाम की मदद और शाम के खिलाफ पाबंदियों के खात्मे पर जोर। शाम के लिए हिमायत जारी रखने का आज़म। तालिबान हुकूमत की बशारुल असद हुकूमत खात्मे पर शामी बागी फोर्सेस और अवाम को मुबारकबाद। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने बशारुल असद हुकूमत खात्मे को खुश आइन करार दे दिया। पेंटागन का कहना है कि मशरकी शाम में अमरीकी फौज की मौजूदगी बरकरार रहेगी। अमेरिका को बशारुल असद की जानिब से उनके जवाल के आखिरी दिनों में कोई पैगाम नहीं मिला। अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि बशारुल असद का तमाम मुनासिब चैनल्स के जरिए ताक़ुब किया जाएगा। अमरीकी हुक्काम ने पिछले हफ्ते शाम में रवाबित और इलाकाई शराकतदारों के साथ काम किया। शाम की तारीख शामी लिखेंगे। वाशिंगटन से कोई ब्लू प्रिंट नहीं निकलेगा। अमरीका की तवज्जो का मरकज नया शाम है। शाम के बागी रहनुमा अब तक दुरुस्त बातें कर रहे हैं। शाम में रूसी अड्डों की हैसियत के बारे में क़यास आराई नहीं की जा सकती। अमरीका ने शाम के कीमियाई हथियारों पर तवज्जो मरकूज कर रखी है और इंतहाई मोहतात इक़दामात कर रहे हैं। अमरीका को शाम के हथियारों की खेप का इल्म है। बरतानिया में तूफानी हवाओं और बारिशों के साथ तूफान। 2 रोज से निज़ामी जिंदगी मफलूज। हजारों घर बिजली से महरूम। परवाज़ें मनसूख। ट्रेन की आमदोरफ्त में तातुल। कई मकामात पर दरख्त गिर गए। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक। कई शहरों में फुटबॉल मैचेस मनसूख। क्रिसमस बाजार भी बंद कर दिए गए। मुतासरा इलाकों में लोगों को घरों में रहने की हिदायत। हेटी के गैंग की सफाकी 110 मुअम्मर अफराद का कत्ले आम कर दिया। इंसानी हकूक की तंजीम नेशनल ह्यूमन राइट्स डिफेंस नेटवर्क के मुताबिक हेटी के शहर में गैंग लीडर ने जादू के इल्जामात पर बूढ़े अफराद को कत्ल करा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गैंग लीडर ने अपने बच्चे की बीमारी पर 2 दिन में 110 बुजुर्गों को जादू कराने के इल्जाम में कत्ल कराया। अमरीकी शिकारी ने चित्राल में कश्मीरी मारखोर का शिकार कर लिया। डिविजनल ऑफिसर वाइल्ड लाइफ की तस्दीक। हुक्काम के मुताबिक मारखोर के शिकार के लिए अमरीकी शिकारी ने पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़ी बोली $2,71,000 में परमिट हासिल किया था। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला T20 कल डरबन में खेला जाएगा। मैच की तैयारियों के लिए पाकिस्तान टीम आज किंग्स मेड स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन करेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। कराची में आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से होने वाली 4 रोज़ा उर्दू कॉन्फ्रेंस खत्म। कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज़ तालीम की सूरत हाल पर सेशंस। शुरा ने तालीमी बजट पर गुफ्तगू की। बुशरा अंसारी के साथ सेशन में हाज़रीन की फरमाइश पर बुशरा अंसारी ने पंजाबी, सिंधी और पश्तो गाने गाए। 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में सकाफत, अदब, थिएटर, माहौलियात और मीडिया समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस हुए। आलमी मुशायरे मुनक़िद किए गए और किताबों की रुनुमाई हुई। शुक्र है बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी का कहा। मशवरा है अस्करी नाफरमानी ना करें वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। गवर्नर सिंध का बानी पीटीआई के बयान पर तबसरा। कराची में तकरीब से खिताब में कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि मदरसों में दीनी और दुनियाई तालीम देने और इन्हें कौमी धारे में लाने से इनका मुस्तकबिल महफूज हो सकता है, तो रजिस्ट्रेशन लाजमी होनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान को मदारिज का इशू उठाते हुए सोचना चाहिए कि पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा।